इसमें तो प्लास्टिक कवर्स है। सोचा था खाना मिलेगा। हमारे पासपोर्ट है। ये देख। सबकी लगता है इसमें। ये देखो। ये तो मेरा पासपोर्ट है और इसमें हमारी तनख्वाह भी है। सुनो, आ जाओ। शिवा, अरे शिवा, आ जाओ। क्या बात है यार, बिरयानी लेकर आया। अरे भाई, आ जाओ। शिवा, मुझे भी। So much loss. We have to do something about that. So much loss. Can I talk? Can I talk? तो तुम लोग अब हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, सारे बिजनेस रिलेशंस खत्म करना चाहते हो। लेकिन फैसला करने से पहले एक बार ये देख लो, कई सालों से चाइना की आबादी भारत की आबादी से कई गुना ज्यादा रही है, लेकिन अब वो लगभग एक जैसी ही है। जल्द ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा इंडिया। और ये भी समझ लो कि तुम लोग एक्सपोर्ट करने वाले देश हो, जबकि इंडिया करता है इंपोर्ट। तुम चाइना का कोई भी कचरा हमें बेचो, हमारे लोग खरीद लेंगे। किसी 20 रुपए की चीज के लिए हमारे लोग 200 रुपए तक दे सकते हैं। सिर्फ उस पर मेड इन फॉरेन का लेबल लगा होना चाहिए, फिर वो उसके लिए 2000 भी दे देंगे। क्या आप ऐसा मार्केट खोना चाहते हो? हमारे यहाँ चाइनीज एप्स पर पाबंदी लगाई गई है, इंपोर्ट पर बैन है, एंटी चाइना मूवमेंट चलाई जा रही है, और इस सब के पीछे है अरुंधति मोहन, इंडिया की फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। But your company cannot stop her, and you're not able to bribe her. We don't want to incur any more losses. क्यों? इतने सालों से हम मिनिस्टर। अमेरिकन जर्नलिस्ट मारिया खुदकुशी कर, बॉलीवुड एक्टर साहिल स्विमिंग पूल में मरा हुआ पाया गया, और ऐसे न जाने कितने सारे केस हैं। लेकिन वहां की पुलिस के रिकॉर्ड में या तो ये सारे एक्सीडेंट थे या खुदकुशी। लेकिन पूरे अंडरवर्ल्ड को पता है कि इस सब के पीछे है एक इंडियन। ही कोई हादसा अरुंधति मोहन के साथ हो, किसी को शक नहीं होगा। This is $100 billion business. I want to call for voting. Who doesn't want to hire him? And who wants to hire him? यार, तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी माँ कितनी खुश होंगी ना। पर इतने पैसे आए कहाँ से? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने शिवा सुपरमार्केट से सामान ऑर्डर किया था, कोई डिलीवरी देने आया था। मैं काफी अपसेट थी। डोर फोन से उसे सामान रखने को बोला और मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। बाद में जब मैंने अपना लैपटॉप देखा तो सारे पेपर्स डाउनलोड थे। झूठ बोलना बंद करो और मुझे सच सच बताओ। मैं भगवान की कसम खाती हूँ। अब तुम खुद ही देख लो, वो तो एक नोट भी छोड़कर गया है। तुम जैसे बच्चों को पढ़ाई करने का पूरा हक है। सो स्वीट, हाँ? पर ये तो नाइंसाफी है ना। मेरा भी रिसर्च खत्म नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प क्यों की? उसका लक अच्छा है, जाने दो ना। नो चांस, वो जरूर कोई हैकर होगा। ऐसे रिसर्च पेपर्स एक्सेस करना कोई मामूली बात नहीं है, समझी? तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, डांट पड़ी तो लड़की की आवाज में बात करेगा। तुम मेरे घर आए थे और तुमने मेरी फ्रेंड के मेडिकल रिसर्च पेपर्स हैक किए थे ना? इसने कुछ कहा क्या? हाँ? मैडम, एक बनिए को ये सब आता होगा क्या? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। सेम हैंडराइटिंग। मुझे पता है कि वो तुम ही थे। प्लीज मेरी भी हेल्प कर दो। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसे ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ। अगर चावल खरीदने हैं तो वो खरीद सकती हो, ऑयल चाहिए तो वो भी ले सकती हो, लेकिन ये जो तुम रिसर्च और हैकिंग की बातें कर रही हो, ये सब बिल्कुल गलत है। लोग रात दिन मेहनत करके लाखों रुपए खर्च करके रिसर्च पेपर डाउनलोड करते हैं और तुम उन्हें फ्री में हैक करवाना चाहती हो। ये कानून के खिलाफ है। इसमें कितनी बड़ी रिस्क है तुम्हें पता है? तुम्हारे सामने खड़ी हूँ ना, चिल्लाकर क्यों बोल रहे हो?
मुझे दुकान बंद करनी है, तुम जाओ यहाँ से। मतलब मेरी हेल्प नहीं करोगे? ए लड़की, कहा ना नहीं था, फिर क्यों पीछे पड़ी है? निकल यहाँ से। देखा शिवा, मैंने कहा था ना, परवरिश अच्छी नहीं हुई है, इसका बाप भी वैसा ही होगा। ऐसा मत कहिए, मैं मदद करने को तैयार हूँ। इसे बोलना जाए यहाँ से। अरे सुनिए तो, अस्मिता, अस्मिता। अब कैसे नहीं? आज का लेक्चर कितना स्मूथ है। हाँ, सही कहा मेरी तुमने। बात तो सुनिए, अपना रिसर्च टॉपिक बताइए, मैं मदद करता हूँ। अरे रुको ना, रुक जाओ यार, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, तुम समझाओ ना आज इसे। के इसके रिसर्च का टॉपिक है, तू अपना मुंह बंद रख। अरे जा कहाँ रही हो, बता तो Sorry, दो। हाँ। मेरी बात सुन, तू ये पागलों की तरह उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? तुझे सच जानना है क्या? हाँ जानना है। अरे तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं ना? पैसे तो गणेश भैया हैं। कैसे हैं आप? अरे मैं एकदम ठीक हूँ। बच्ची का स्कूल कैसे चल रहा बहुत है? अच्छा चल रहा है। तुमने उसके लिए जो कंप्यूटर असेंबल किया था ना, आजकल सिर्फ वही यूज करती है वो, और हमेशा तुम्हारी बातें करती रहती है वो। शिवा, मुझे भी जॉब मिल गई। हाँ। गैस एजेंसी में जॉब दिलवाने के लिए थैंक यू शिवा। नो प्रॉब्लम, अगर कुछ और काम हो तो बता देना। अब समझा, मैं लोगों की मदद करने का काम करता हूँ। वो लड़की मेरे पास मदद मांगने के लिए आई थी, अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो ये गलत होगा। सबसे पहले अस्मिता, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने तय किया है तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने बहुत पूछा, लेकिन तुमने अपना रिसर्च टॉपिक नहीं बताया, इसीलिए मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पिछले 10 सालों के सारे रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर लिए हैं। तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स उसमें से जो चाहे ले सकते, लेकिन याद रखना, डाउनलोड लिंक सिर्फ 1 घंटे के बाद डिलीट हो जाएगी। अरे हटना। अच्छा रिजल्ट आया। अस्मिता, हाँ प्लीज, हमारे 3 थीसिस टॉप 3 थीसिस में सिलेक्ट हो गए। सरप्राइज! ये थैंक यू। ये केक भी मुझसे बात कर रहे हैं, तुम नहीं करोगी क्या? ओके ठीक है। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स बोल रही है, इतना काफी नहीं है क्या? अभी बता दो। Finally. सॉरी। इट्स ओके। Excuse me. Should I help you? या श्योर। Are you from Singapore? नहीं, इंडिया से। Oh, turbulence बहुत ज्यादा था नहीं? हाँ, बच्चा ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा है ना? लड़का है या लड़की? एक्चुअली मैंने चेक नहीं किया। मैं तो छुट्टियां बिताने आई थी, लेकिन अब स्कैन करा लूंगी। इंडिया में स्कैन कराना इलीगल है ना, लेकिन सिंगापुर में ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम्हें क्या चाहिए, लड़का या लड़की? चाहिए तो लड़की। मैं उसका नाम अंकिता रखूंगी, सोच लिया है। और लड़का हुआ तो? लड़का हुआ तो इट्स ओके, बच्चा तो मेरा ही होगा ना। लेकिन आपकी बातों से तो आप खुश नहीं लगती। ठीक है, उसका नाम मैं आशीष रखूंगी, बस खुश हो। हमारे बच्चों के लिए भी झगड़ना पड़ता है। अकेली ट्रैवल कर रही हो? हाँ। चाहो तो मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ। नो इट्स ओके, आई विल मैनेज। हाय। आप इसी होटल में रुकी हो? हाँ, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के लिए। स्कैन सेंटर यहाँ से नजदीक है ना। आज शाम की अपॉइंटमेंट है। मतलब आज शाम को पता चलेगा कि आशीष आने वाला है या अंकिता। जानने के लिए मैं भी बेताब हूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम डिनर साथ में कर सकते हैं? तो स्कैन का रिजल्ट भी बता सकती हो मुझे? ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्यों ना हम 8 बजे तेरे लाइफ में आई है और तूने उसे अपना ब्रांड मॉडल बना दिया। उसकी शक्ल देखते ही लोग राशन लेने तेरी दुकान पर आएंगे। इतने सालों से तेरे साथ हूँ, मेरा फेस अपने पोस्टर पे क्यों नहीं लगाता? गलती हो गई, लोग मर गए। जवान लड़के घर पैसे भेजने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। यार एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, हम भी बाल बाल बचे हैं। सब लोग या तो हॉस्पिटल गए या फिर मुर्दा गए। सबके सब भूखे होंगे। चल चलते हैं। बेटा
मैंने घर पर खाना बना कर रखा है, सभी लोगों में बांट देना। ओके अंकल। चल शिवा। वाले घर का है। 1 घंटा पहले बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हो गया इसे? 1 घंटे पहले ठीक था? मतलब ये गैस एक्सप्लोजन से नहीं मरा? बिल्कुल नहीं भाई, मैं थोड़ा काम में बिजी था और अभी देखता हूँ तो ये मर चुका है। शिवा, हम लेट हो रहे हैं, चलना चलते हैं। रुक जा। बाबू सुन, उस ट्रांसफॉर्मर का फ्यूज निकाल दे। वो किस लिए? जो बोल रहा हूं वो कर। ये पेंट दिख रहा है, गैस लीकेज एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर गैस लीक करवाया है। पेंट का जोसेफ, बता ऐसा क्यों किया? मुझे पता है ये तूने किया है। बोल क्यों किया ऐसा? बोल प्लीज, प्लीज मारो मत। मुझे ड्रग्स की आदत है, तुम मुझे मार डालोगे। तुम तो मुझे जानते हो, अगर कोई पैसे देता है तो मैं उससे कोई सवाल नहीं करता। एक बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया था, मुझे उसका नाम भी नहीं पता है। उसने 10,000 सिंगापुर डॉलर्स देने का वादा किया। उसने जो कहा मैंने वैसा किया। कहा उसने तुमसे? उसने मुझे बिल्डिंग पेंट करने को कहा और मैंने कर दिया। बस इतना ही। सच बता। बताता हूँ, प्लीज मुझे मारो मत। मुझे उस पेंट के साथ न्यूराइटिक एसिड मिक्स करने को कहा था। मुझे नहीं पता था उससे गैस लीक हो जाएगी और बिल्डिंग में इतना बड़ा धमाका होगा। सच में। उसने तुझे पैसे कैसे दिए? उसने एक लिस्ट दी थी और एरिया से कुछ चीजें खरीदने को कहा था। मैंने उसे चीजें खरीद कर दे दी। तब उसने कहा पैसे कचरे के डिब्बे में हैं। मैंने पैसे लिए और मैं भाग गया। मुझे वो लिस्ट चाहिए, मुझे वो लिस्ट दे। और वो जिम्मेदारी भी लेते हैं। सर, उसके पास ये लिस्ट थी, ये देखिए आपने। ये सब वायरलेस हैकिंग टूल्स हैं धमाका कंट्रोल करने के लिए। ये उसने हमारे अरुंधति मोहन सिंगापुर आ रही है, तुम्हें पता है? हमें उनका ट्रेवल रूट 1 महीना पहले बताया गया था, लेकिन हमारे एरिया में काफी इंडियंस मर गए, इसलिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन्होंने अपना रूट चेंज। वेलकम टू सिंगापुर मैम। आप हिंदी चैनल से है ना? यस मैम। तो हिंदी में सवाल पूछिए। आपने एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। आपके हार्ट की सर्जरी भी हो चुकी है और अब आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की विदेश मंत्री बन चुकी है। हमें आप पर बड़ा गर्व है मैडम। यात्रा के बारे में और जानकारी दीजिए। थैंक यू।